दुनिया के हर कपल की तरह मध्य प्रदेश के इंदौर का ये कपल हनीमून मनाने के लिए घूमने गया था। घूमने के लिए दोनों ने मेघालय चुना था, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे हैं। हड़कंप तब मच गया जब परिवार वालों से कपल का कनेक्शन टूट गया। दोनों के न फोन कॉल लग रहे थे, न कोई बातचीत हो रही थी। लास्ट कॉल सास से हुई थी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे और फिर पुलिस जांच में जो सामने आया उसे परिवार वालों के होश उड़ गए। जी हाँ, पति का शव मिलता है, वो भी सड़ी हुई हालत में। उसके पूरे शरीर में मात्र उसका हाथ बचा हुआ था। उसके हाथ में राजा लिखा हुआ था और उसी से उसके भाई ने उसकी पहचान की, लेकिन पत्नी का कोई भी सुराग न मिल सका। दूर दूर तक कोई न मिला और अब पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला है। एक बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ, माना जा रहा है कि पत्नी सोनम को बांग्लादेशी उठा ले गए हैं और उसे बेच डाला है। 2 जून को मेघालय के सोहरा में एक झरने के पास एक खाई में पति की लाश मिली, लेकिन पत्नी कहीं नहीं मिली और अब पुलिस ने चौंकाने वाला दावा किया है। दरअसल दोनों की किराए की स्कूटी की आखिरी लोकेशन जो शिलांग के ओसरा हिल्स के पास दर्ज की गई है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इस लोकेशन से कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश की सीमा है। अब स्थानीय लोगों की बातों ने इस केस को और पेचीदा कर दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर का कनेक्शन जब सामने आया तो राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में चौंकाने वाला दावा किया। हमें सुनने में आया है कि इस इलाके में कपल जो घूमने आते हैं उनकी महिलाओं को अगवा कर बांग्लादेश ले जाया जाता है। यह आशंका तब और गहरी हो गई जब पुलिस ने पुष्टि की कि राजा का शव 2 जून को शिलांग के पास एक गहरी खाई में मिला, जबकि सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं है। स्कूटी जो 25 किलोमीटर दूर लावारिस हालत में मिली, इस रहस्य को और गहरा कर रही है। क्या यह महज एक हादसा है या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम ने कहा कि स्पष्ट रूप से एक हत्या का मामला है। हथियार नया था और संभवतः इसी उद्देश्य के लिए खरीदा गया था। पुलिस ने राजा का मोबाइल फोन, एक महिला का सफेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और एक मोबाइल स्क्रीन का हिस्सा भी बरामद किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जो यह स्पष्ट करेगी कि राजा की हत्या खाई में फेंके जाने से पहले हुई या बाद में। परिवार का कहना है कि राजा के शव से उसकी सोने की चेन, 2 अंगूठियां, कंगन, पर्स और मोबाइल फोन गायब थे। विपिन ने तर्क दिया कि अगर यह आत्महत्या होती तो ये चीजें गायब न होती। यह लूट के इरादे से हत्या और अपहरण का मामला है। परिवार को स्थानीय होम स्टे कर्मचारियों, गाइड और स्कूटर रेंटल एजेंटों पर शक है। सोनम का आखिरी संपर्क 23 मई को दोपहर 1:43 पर अपनी सास के साथ फोन कॉल के जरिए हुआ। इस कॉल में सोनम ने बताया कि जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं और वह थक गई है। उन्होंने कहा कि हम अभी चढ़ाई कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। जंगल में कुछ नहीं मिलता, चढ़ाई बहुत मुश्किल है। इस पर सास ने कहा कि जंगल में कुछ नहीं मिलता, चढ़ाई बहुत मुश्किल है। मैंने राजा को मना किया था लेकिन वह माना नहीं। सोनम ने यह भी कहा कि वह 11 का व्रत रख रही है और उसे नहीं तोड़ेगी। कॉल अचानक कट हो जाता है और एक अन्य ऑडियो में राजा अपनी माँ से बात करते हुए कह रहा है कि वे पहाड़ पर ऊपर आए हुए हैं, फल खा रहे हैं, लेकिन वहां इंटरनेट नहीं है। तो अब इस तरह से पूरा मामला बांग्लादेश कनेक्शन से मिल गया है। क्या बांग्लादेश में सोनम को अपहरण करके ले जाया गया है और इसी वजह से पति की हत्या कर दी गई है, क्योंकि बांग्लादेशियों को लगातार नाराजगी भी है भारत से और वो भारत की महिलाओं पर इस तरह से हमला कर रहे हैं। मेघालय के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि भारत से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। इसका अब कनेक्शन पुलिस जांच में सामने आएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।